आपने कभी सोचा है कि यूएस में मास्टर डिग्री बिल्कुल 100% फ्री हो सकती है? कैन यू इमेजिन? ऐसा पॉसिबल है। और ये मैं सिर्फ उनके लिए शेयर कर रहा हूँ कि जो लोअर क्लास फैमिली से अपने ड्रीम लेके बैठे हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जो सोचते हैं कि भी फैमिली, हमारी फैमिली फिनेंशियली बिल्कुल सपोर्ट नहीं है। ग्रेजुएट असिस्टेंट की जो जॉब है वो आपको ऑन कैंपस करनी पड़ेगी, बिल्कुल वो लीगल है। इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपको जो आपकी अंडर ग्रेजुएट जो आपने ग्रेजुएशन की है इंडिया में, वो 80% के अबो होनी चाहिए। इवनली अगर मैं उसको जीपे में कैलकुलेट करूं तो वो 3.5 अबो होनी चाहिए, मिनिमम 3.5। आपके आईलेट्स का स्कोर 6.5 मिनिमम होना चाहिए। इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि 8777 बैंड चाहिए, मतलब 6.5 मिनिमम होने चाहिए। ऐसा कोई नहीं है कि उसको नहीं मिलेगी। अगर आपके पास उससे ऊपर का कोई बैंड है, अच्छा बैंड है, तो वो तो और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपको। आपका रिज्यूम में अगर आपके पास में कोई 1 ईयर का, मिनिमम 1 ईयर का कोई आपके एमएनसी कंपनी का एक्सपीरियंस है, जिस भी प्रोफेशन में या जिस भी प्रोग्राम में आप आ रहे हो, वो चीज़ है। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जल्दी करते हैं प्रोसेस करने में। जैसे हमारा कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट क्लियर हुआ, हमने सिर्फ अप्लाई करवाना है, या हम सिर्फ एजेंट से इतनी बात करते हैं हमारा वीज़ा का प्रोसेस कर दो, दैट्स इट। बट आप अपनी फैमिली की साइड से फिर आप सिर्फ एक ही चीज़ सोचते हो कि वहाँ पे आप लोगों से कनेक्शन बनाना शुरू कर देते हो, वहीं पे इंडिया में बैठे बैठे, कि पार्ट टाइम जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बाहर काम है कि नहीं है, अंदर कैसे मिलेगी, बाहर कैसे मिलेगी। तो आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होते रहते हैं। तो ये ऐसा ही स्कॉलरशिप है, आपको जब आप अप्लाई करते हो, जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको ऑफर मिल रहा है, उसी के पोर्टल पे जाके आपको सिर्फ ग्रेजुएट असिस्टेंट की जॉब ऑफर की सर्च करनी है और उसमें ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। और इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट हैं कि आपको एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है किसी को, मतलब घर से पैसा लेने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी को तो पैसा पे ही नहीं करना। इवनली आप 800 से $1000 मंथली आपको यूनिवर्सिटी पे करेगी। अब आप ये सोच रहे हो कि ये सबको क्यों नहीं मिलती है ये वाली ऑप्शन, क्योंकि ये जो प्रोग्राम होते हैं, चाहे वो आईटी का है, मेडिकल का है, साइंस का है, इंजीनियरिंग का है, आईटी का है, वो 1 से 2 वैकेंसी होती हैं। और वो सिर्फ आपके जो प्रोफेसर है जो प्रोग्राम का, उसके उसके अकॉर्डिंग ही वो डिसाइड होता है। और वो सिर्फ उन बच्चों को दी जाती है कि जो अकेडमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जिनका रिज्यूमे में बहुत ज़्यादा वेट है, जिन्होंने एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज वगैरह में परफॉर्म कर रखा है, जिनके पास 1 ईयर का किसी भी एमएनसी कंपनी का एक्सपीरियंस है। जहां पे वो जिस भी आईटी से आ रहे, तो आईटी कंपनी का है, ऑटोमोबाइल का ऑटोमोबाइल से है, मेडिकल का तो मेडिकल से है, हॉस्पिटैलिटी का है तो उससे है, आईटी का है तो आईटी से रिलेटेड है। इंटरव्यू भी कंडक्ट करना पड़ सकता है प्रोफेसर के साथ में। जिस भी प्रोग्राम से आप जा रहे हो, उस प्रोग्राम का जो मेन प्रोफेसर होगा, उसको साथ में आपको वर्चुअल इंटरव्यू कंडक्ट करना पड़ सकता है। वो आपकी कम्युनिकेशन देखेगा, प्रेजेंटेशन स्किल भी देख सकता है, आप कितने अवेयर हो उस चीज़ से, आपने आपका प्लान क्या है, फ्यूचर प्लान, आप किस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड रखते हो, कि भाई कोडिंग भी हो सकती है, डेवलपमेंट भी हो सकती है। अगर मैं आईटी की बात करूँ तो एक जस्ट पर्टिकुलर एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। प्रोफेसर के लिंक कंपनी से होते हैं, और वो हमेशा रेफर और प्रेफरेंस देता है, रेफरेंस लगाता है। जो उसके ग्रेजुएट असिस्टेंट हैं, एक तौर पे असिस्टेंट होते हैं प्रोफेसर के, वो उनको प्रायोरिटी पे रखता है और कंपनीज को भी कन्विंस करता है कि ये लोगों ने ग्रेजुएट असिस्टेंट की जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं, तो अकेडमिकली स्किल, कम्युनिकेशन स्किल के अकॉर्डिंग, प्रेजेंटेशन स्किल के अकॉर्डिंग, प्रोजेक्ट वाइज और टेक्निकल नॉलेज वाइज ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो उस चीज़ में आपको प्रेफरेंस मिलेगा। इंटर्नशिप में भी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, और जॉब ऑफर में तो मिलेगा ही मिलेगा। इसमें आप एक्स्ट्रा इनकम भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो कैंपस में पार्ट टाइम जॉब निकलती हैं, चाहे वो कैंटीन की हैं या किसी कॉफ़ी शॉप की हैं या लाइब्रेरी की हैं, वो भी आप कर सकते हो। इवनली आपको प्रोफेसर रेफर करेगा, क्योंकि बहुत सारी एमएनसी कंपनी है, जो एमएनसी कंपनी छोड़, जो अमेरिकन कंपनीज हैं, उनमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चलते हैं। तो उनको ज़रूरत होती है पार्ट टाइम लोगों को डेटा मैनेजमेंट के लिए, या फिर और रिसर्च टॉपिक करने के लिए, क्योंकि वो मास्टर्स में भी अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उस चीज़ में भी आपको कंपनी कोई स्टाइफंड वगैरह पे करती है, तो वो चीज़ भी आप अर्न कर सकते हो। आपको ऑफ कैंपस चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आप कहीं पे जॉब के लिए जा रहे हो, कल को आपको कोई इमिग्रेशन की कोई इंक्वायरी हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए,
इन एनी केस, तो आपको बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं। बाहर जॉब करते हैं उन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, आपको बहुत सारी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, स्पेशली टाइम से। आपको असाइनमेंट्स बनाने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए होता है जो आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि आपको उस चीज़ की लोड नहीं होगी, आपके पास स्ट्रेस नहीं होगा, उस चीज़ का टेंशन नहीं होगी कि मुझे यार जॉब पे जाना है। आई थिंक वो जॉब कितनी दूर मिलेगी उस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। अगर आपसे 30 या 40 माइल अगर आप कैंपस से दूर जा रहे हो तो आपको उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी। अगर वो नहीं कर रहे हो तो आप अगर कार ले रहे हो तो कार के आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। और कॉफ़ी शॉप या लाइब्रेरी या कैंटीन में आप जॉब कर सकते हो, वहाँ से आपको 1000-1500 वहाँ से कमा सकते हो। और आपके पास में जो आपको प्रोफेसर आपको रेफर करेगा, जो एमएनसीज कंपनी में जो प्रोजेक्ट्स होते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के, उसमें भी आपको काम करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जहाँ से वहाँ से भी आपको स्टाइफंड मिल सकता है। इसमें आपको सोशल सिक्योरिटी मिल जाएगी, आपको जो पेमेंट होगी वो चेक से मिलेगी। और जब आपके पास में सोशल सिक्योरिटी होगी तो आपको 1000 से $2000 का क्रेडिट कार्ड भी मिल जाएगा। बेनिफिट ही है, आपको किसी चीज का लॉस नहीं है, हर जगह के आपको बेनिफिट मिलेगा इवनली। अगर आपको कोई जॉब ऑफर होती है उसके बाद में जब आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करोगे उसमें भी आपको प्रेफरेंस मिलेगा। आपके जो फाइल का जो क्रेडिट है, जो फाइल का जो आपका वेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये वाली जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये कोई एजेंट और कंसल्टेंट आपके साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करता है। सो आपको बिल्कुल अवेयर रहना पड़ेगा। अगर आपको अपनी फैमिली को और अपने आप को अगर सपोर्ट करना है और फैमिली के पैसे बचाने हैं, इवनली आप पैसे थोड़े बहुत अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हो। 1 महीने में नहीं, 2 महीने में थोड़े बहुत इतने पैसे दे सकते हो कि वहां के भी खर्चे आप निकाल सकते हो।